औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्जुन उस्मान है। आज के इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम टैलेंट उर्दू जमात सोम का सबक नंबर 12 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद उन्वान हकीम मोहम्मद सईद के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, आपकी एलईडी पर एक नामवर शख्सियत हकीम मोहम्मद सईद की तस्वीर नज़र आ रही है। ये एक बहुत ही नामवर और काबिल हकीम थे जो जड़ी बूटियों से अद्वियात तैयार करते थे और पाकिस्तान की तरक्की में भी बहुत नुमाया काम किए। उन्होंने रसाला नौनिहाल जारी किया जो कि मुल्क के नौनिहाल की तालीम और ज़हनी सलाहियतों को उजागर करने में बहुत ही मददगार साबित हुआ। आज के सबक में हम तफसील से इनकी कारनामों के बारे में मुतालिया करेंगे। चंद खास अल्फाज का मुतालिया करेंगे। इब्तदाई, मुयस्सर, उसूल, वक्फ, किरदार, जिद्दोजहद। 9 जनवरी 1920 ईस्वी को दिल्ली के एक हकीम अब्दुल मजीद के घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद सईद रखा गया। मोहम्मद सईद ने इब्तदाई तालीम घर पर ही हासिल की और 15 वर्ष की उम्र में उर्दू, फारसी, अरबी और अंग्रेज़ी में अबूर हासिल किया। बचपन ही में उन्हें घर पर तिब के मौके मुयस्सर थे, लिहाजा 1940 ईस्वी में उन्होंने दिल्ली के तबिया कॉलेज से बाकायदा तौर पर तिब की डिग्री हासिल की। 1948 ईस्वी में हकीम मोहम्मद सईद अपना घर बार छोड़कर कराची आ गए और गवर्नमेंट स्कूल कोतवाली बिल्डिंग में उस्ताद मुकर्रर हुए। इसी तरह उन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ उस्ताद की हैसियत से किया। वो अक्सर कहा करते थे कि उस्ताद की इज्जत और इल्म की मोहब्बत के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। हकीम साहब जिंदगी भर अपने इस असूल पर डटे रहे। हकीम मोहम्मद सईद ने हमदर्द दवाखाना जैसे अजीम अदारा कायम किया। 1953 ईस्वी में उन्हें अवामी खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। आज हमदर्द दवाखाना का शुमार कुदरती जड़ी बूटियों से अद्वियात तैयार करने वाली दुनिया की बड़ी लेबॉर्ट्रियों में होता है। 1953 ईस्वी में उन्होंने रिसाला नौनिहाल जारी किया जो मुल्क के नौनिहालों की तालीमी और ज़हनी सलाहियतों को उजागर करने में बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। हकीम साहब की पूरी ज़िंदगी की मेहनत, जिद्दोजहद हम सब के लिए रोशन मिसाल है। वो आला पाए के उस्ताद मुकर्रर, हकीम, शायर और अदीब थे। उन्होंने 200 से ज़ायद किताबें लिखी थी। हकीम साहब को सैरो सियाहत का भी शौक था। वो एक सियाह की तरह चीज़ों का बगौर मुशाहिदा और मुतालिया करते और जब भी वक्त मिलता उसे कलबंद भी करते। उन्होंने नौनिहाल के लिए 37 सफ़रनामे लिखे। इन सफ़रनामों में मुख्तलिफ इलाकों और मुल्कों की मालूमात आसान और दिलचस्प अंदाज में बयान की गई। उन्हें पढ़कर बच्चे मालूमात के साथ अदबी लुत्फ़ भी उठाते हैं। हकीम मोहम्मद सईद ने वतन की तरक्की के लिए अपनी खुदादाद सलाहियतों की बिना पर तन्हा इतना काम किया जो बहुत से अदारे मिलकर कर पाते। उनकी ज़िंदगी हर मैदान में कामयाबियों से भरी नज़र आती है। तालीमी, तबी, हत्ता के सियासी मैदान में भी बड़ा नाम कमाया। इनकी खिदमात के सिले में उन्हें बेशुमार इजाज़ात से नवाजा गया जिसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ निशाने इम्तियाज़ भी शामिल है। 17 अक्टूबर 1998 ईस्वी की सुबह जब हकीम साहब रोज़े की हालत में घर से दफ्तर के लिए रवाना हुए तो किसी दुश्मन की गोली का निशाना बन गए। उनकी शहादत से कौम का एक मेहरबान मुआलिज, मुअल्लिम और मुंतजिम से महरूम हो गई। कौम ने उन्हें शहीद पाकिस्तान का नाम दिया। चंद खास अल्फाज और उनके मानी देखें। उजागर, वाज़े, जिद्दोजहद, कोशिश, बानी, बनाने वाला, मुंतजिम, इंतज़ाम करने वाला, तन्हा, अकेले, वक्फ करना, सौंप देना। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो लेसन पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नए वीडियो लेसन में नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।